वेलकम गाइस। आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि एजुकेशनल वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे डेटा रिलीजेस और उसके इम्पैक्ट पे। देखिए, जब भी कभी किसी भी मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, उसमें कोई भी जो मूवमेंट है ना, वो किसी न किसी न्यूज़ फ्लो के कारण है। वो अलग बात है कि हर एक जो न्यूज़ का जो इंटरप्रिटेशन है, उसको निकालने में अलग-अलग जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर अलग-अलग तरीके हैं उसको निकालने के। लेकिन मार्केट रिएक्ट ही करता है किसी न किसी न्यूज़ फ्लो पर, ठीक है? मैं उस न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आप टीवी चैनल्स में देखते हैं। जैसे कि कोई भी जो चैनल है, मीडिया का चैनल, टेलीविज़न, उस पर जो भी चीज़ें आती हैं कि इस कंपनी में ये हुआ, वो हुआ, उन चीज़ों पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे मेजर चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि जिससे आप इस ग्लोबल इम्पैक्ट को समझ पाएँगे कि फाइनेंशियल मार्केट में कहाँ से ये चीज़ें मार्केट में फ्लो होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ के पीछे जैसे कोई भी जो डेटा रिलीज़ है ना, डेटा रिलीज़ जो मेजर इकोनॉमी है कंट्रीज की, उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो ग्लोबली होते हैं, पूरे वर्ल्ड पे होते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो डेटा रिलीज़ेज़ है उसको हम लोग चेक कहाँ से करेंगे? फर्स्ट थिंग, डेटा रिलीज़ेज़ है क्या? मतलब डेटा रिलीज़ेज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मार्केट में? एक उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, कहाँ से चेक करें, वो भी हम लोग देखेंगे। और थर्ड कि इसका जो इम्पैक्ट है, उसको हर एक इम्पैक्ट को किस तरह से हम डिसीज़न्स ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक में स्टॉक स्पेसिफिक या फिर किस सेक्टर में जो मूवमेंट आ सकती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि न्यूज़ फ्लो पे ऐसा सोचिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो अपने माइंड के अंदर में आप उन चीज़ों को सोचिए, उस चीज़ को फ़ील करना, ठीक है? देखिए, मार्केट में कोई भी जो स्ट्रक्चर, पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन कुछ भी जो बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं? आखिर कोई भी आदमी बाइंग या सेलिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर रहा है, क्यों कर रहा है वो? क्या सिर्फ चार्ट को देख के कर रहा है? ठीक है, वो एक पार्ट है कि ठीक है, चार्ट पर प्राइस है, लेकिन उसके पीछे जो फंडामेंटल चीज़ें क्या है? जैसे कोई कहीं न कहीं से तो कोई इसमें इन्वेस्टर है ना, ट्रेडर है, ट्रेडर का क्या काम है? जहाँ एक इन्वेस्टर एंट्री ले रहा है, आप उस लेवल पर एंट्री लेके एक सर्टेन ट्रेंड को राइड करके आप प्रॉफिट कमा लेते हो। लेकिन इन्वेस्टर तो कई सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो आप उस इन्वेस्टर आप उसकी सोच देखिए कि वो जो इन्वेस्टर है, वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स को कैप्चर कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐसा देख रहा पा रहा है, जिसके कारण वो इन्वेस्ट कर पा रहा है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर्स क्यों फॉर्म होते हैं? मैं आपको ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है? कोई भी स्टॉक हो, लिक्विड स्टॉक हो, उसमें किस तरीके से मूवमेंट है, कोई भी मार्केट रेंज में, ठीक है? अब इस रेंज के बाद अगर आप ये रेंज का मतलब क्या है? बिज़नेस। अब आप देखो कि ये मान लो स्टेट बैंक का प्राइस है। अच्छे से समझना, आप ये स्टेट बैंक का प्राइस है और ये जो मिडल प्राइस इसको हम रख रख लेते हैं 500, ठीक है? और नीचे जो ये प्राइस है वो है 450 और ये जो प्राइस है वो है 550, ठीक है? और आप एक रेंज को और ये जो रेंज है, आप समझो कि 3 डेज़ और 4 डेज़ से मार्केट आवरली टाइम फ्रेम है या कोई भी टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप आप ये देखो कि मार्केट इस तरह से रेंज बाउंडेड है, ठीक है? तो इसमें हो क्या रहा है? बेसिकली कोई भी जो इसमें बाय सेल कर रहा है, उसको एक ट्रेंड तो मिल नहीं रहा है, ना ही अप ट्रेंड मिल रहा है, ना ही डाउन ट्रेंड मिल रहा है। तो वो प्रॉफिट कमा कहाँ रहा है? वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। आप छोटे-मोटे प्रॉफिट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्केलेबल जो प्रॉफिट्स है उसकी बात कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट इसमें नहीं कमा रहा पा रहा है। उसे क्या चाहिए? ट्रेंड, आइदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। तो ठीक है, अब इसके पीछे ये अगर ये अपवार्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ये डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ में अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, ये चीज़ें कैसे हो रही है? ये जो फ्लो है मार्केट में, अपवर्ड फ्लो आपको दिखा या फिर ये डाउनवर्ड फ्लो आपको दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? और अगर मान लो कि एग्जांपल ये इससे मार्केट में अगर डाउनवर्ड फ्लो आया, उसके बाद मार्केट क्या हो रहा है? फिर से एक जगह जाके देखोगे कि फिर से रुकता है और उसके बाद इस बारी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में अगर आप इसको प्राइस बैंड 1 मान लो, ये है प्राइस बैंड 2, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। इस बार फिर क्या हुआ, यहाँ से रिएक्ट करके फिर से मार्केट यहाँ रेंज बना रहा है और यहाँ हमें लगा कि ये रेसिस्टेंस है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो कोई भी मैं इसमें लॉजिक लगाऊं, हो क्या रहा है कि मार्केट में हमेशा जो चीजें आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उसका अपोजिट हो जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो एक ट्रेडर को या फिर बाकी जो पब्लिक है, जो रिटेलर्स है, उनको नहीं पता ये चीज को टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर देख रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग या हो या फिर बाइंग हो। तो ऐसी क्या चीज है जो ये जो मूवमेंट है ना, वो अपोजिट है और आप उसको चेज नहीं कर पाते, उस ट्रेंड का राइड आप नहीं कर पाते। उसके पीछे जो इम्पैक्ट है, अगर आप सही से
कोई भी, जैसे ये एक रेंज प्राइस बैंड 1 हुआ, एक प्राइस बैंड 2 हुआ, ये एक प्राइस बैंड 3 हुआ, ठीक है? अब यहां से क्या हो सकता था, नीचे भी जा सकता था, फिर से मार्केट में कहीं रेंज बनेगा, फिर से या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो आप स्टेट बैंक को ही देखो, यहां पर कोई क्या कर रहा था। देखिए मार्केट या तो एकुमुलेशन फेज में होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। इस लेवल पर आप स्टॉक में हो, यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, दैट वाज पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ एकुमुलेशन। तो ये चीजें कैसे, यहां पर जो एक इम्पैक्ट आता है वो है डेटा रिलीजेस, ठीक है। तो कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो इन्वेस्टर है, या यहां पर मार्केट को ऑफलोड कर रहा है, या फिर यहां से मार्केट में एक्यूमुलेट करके मार्केट ऊपर ले जा रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा डेटा है जिसकी वजह से ये मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इस चीज को शुरू करने से पहले ये बताया कि डेटा रिलीजेस है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हो रहा है, मार्केट फ्लो अपवर्ड या डाउनवर्ड, आपको एक ये ट्रस्ट लेवल बिल्ड करके देता है, ठीक है। ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है। तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि सबसे पहले इस कौन कौन से ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी कौन कौन से ऐसे डेटा है, उस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, और उससे उससे क्या है कि रिजल्ट क्या होते हैं, ये चीज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये चीजें आप कहाँ पर देख सकते हो। कई सारे ऐसे कैलेंडर्स हैं जिसमें वो चीज है, मैं वो भी आपको इस चीज में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आप देखिए कि इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस जो है जो किस तरह से इंपैक्ट करते हैं, तो मेजर जो चीजें हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहली चीज जो है वो है, आप इसे देखिए, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड है इन्फ्लेशन डेटा, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट डेटा, फोर्थ है इंटरेस्ट रेट, रिटेल सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, ट्रेड बैलेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, हाउसिंग मार्केट डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखिए कि ये जो डेटा रिलीजेस है, ये मेजर है, ठीक है। मेजर मैं आपको बता रहा हूं, इससे मेजर का मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो ये डेटा रिलीजेस है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन बहुत सीवियर तरीके से हेवी इंपैक्ट जो होता है वो इन डेटास का होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी डेटा है वो ग्लोबली है, ये चीज आप समझ गए। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि देखिए फर्स्ट जो चीज है वो है क्या है, जीडीपी। अब जीडीपी क्या है, कोई भी कंट्री का जो है वो जीडीपी जब रिलीज होता है तो उससे एक सीवियर इंपैक्ट होता है। एक एक करके हम लोग जितने भी ये डेटा है, ध्यान से समझिए कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जीडीपी क्या है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई भी कंट्री का कहीं ना कहीं हर एक क्वार्टर पे या फिर एक मेजरली एक बार एक जीडीपी रिलीज होता है, ठीक है। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग जीडीपी है वो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो कंट्री में काफी अच्छी है, तो जीडीपी जब अच्छा होगा, मार्केट अपवर्ड मोमेंटम आपको लेगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। अब महंगाई का डेटा ऐसा है कि जैसे देखिए हर एक चीजों का जो कॉस्ट है वो मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ना। देखिए महंगाई जब बढ़ती है तो एक चीज देखिए कि महंगाई अगर बढ़ी तो कभी कभी जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ती है। स्टॉक्स मतलब शेयर मार्केट के लिए कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ग्रोथ स्टॉक्स क्या है, जैसे जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले गुड्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप देख लो, एचयूएल आप देख लो, या फिर बाकी सारी चीजें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है ना, उनमें क्या है ना, थोड़ी सी निगेटिविटी क्यों आ रही है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ रही है ना, तो आप चीजों को खरीदना कम कर रहे हो, आप खरीद नहीं रहे हो सामान को। तो जब आप सामान को, तो इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा, तो वो ड्रैग भी करता है, ठीक है। ये चीज है जो समझना है। आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट डेटा। अब देखिए इसमें की रीजंस भी मैंने आपको बताया है। की रीजंस क्या है कि इन सबों का जो डेटा रिलीजेस है पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट करता है, इसलिए सब में की रीजन। तो मेजर जो इकोनॉमी है वो है पूरा यूरोप का, यूएस का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ठीक है। बाकी जापान का भी है, लेकिन चाइना का भी आप कंसिडर करना चाहिए, चाइना का भी है वो चीज। तो ये चीजें मैं मेंशन करना यहाँ पे भूल गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है कि ये जब एम्प्लॉयमेंट डेटा में अच्छे नंबर्स आते हैं, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं
उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रोथ स्टॉक्स बढ़ेंगे, बाकी मार्केट बढ़ेगा, तो ये फेवर करता है स्टॉक मार्केट। ठीक है? इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट डिसीजन। आपने सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट इस कंट्री ने ऐसा बढ़ा, जैसे यूएस में फेड हो गया, यूरोप में ईसीबी हो गया। ठीक है, तो हर एक जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो जैसे ही मार्केट इंटरेस्ट रेट जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, वो उससे क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है। आप ये समझ रहे हैं? जैसे इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मतलब स्टॉक्स का घटना एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से ले सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ना इसका मतलब करेंसी का मजबूत होना। ठीक है, ये चीज इस तरीके से इसे समझना है। आगे है रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स। जैसे जो सेल का डेटा, कितना सेल हुआ इकोनॉमी में। अगर सेल आपका ज्यादा है, आपके शूज ज्यादा बिक रहे हैं, आपके कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, ज्यादा बिक रहे हैं मतलब ज्यादा खरीद रहा है, कोई ज्यादा खरीद रहा है मतलब स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जब बढ़ेंगी तो होगा क्या, एक बूस्ट अप आएगा मार्केट में, और मार्केट फिर से न्यू हाई को करेगा। तो जितने भी ये जो रिलीजेस है ना, इस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डेटा। अब क्या है कि कोई भी इकोनॉमी में कितनी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है, उसमें जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, मोबाइल पार्ट्स हो गए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका भी एक डेटा होता है। उसमें भी क्या है कि हाई अगर डेटा, अगर ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऑटो ज्यादा असेंबल हो रहे हैं, एप्पल फोन्स या फिर फोन्स के चार्जर्स, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो अगर प्रोडक्शन कब ज्यादा होगा, प्रोडक्शन तभी होगा जब मार्केट में बूम आ रहा होगा। तभी तो उसको डिमांड अगर है फोन्स की, तभी तो आप एज ए मैन्युफैक्चरर फोन्स को बना के बेचोगे। तो जब आप ये कर रहे हो तो आपका जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में एक उछाल आएगा। यही चीज इन्वर्सली भी है, अगर अगर ये सारी सारी चीजें घट रही हैं, अगर डेटा खराब आ रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को कोरिलेट करना है। अब ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। ठीक है, अब अगर सरप्लस है तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव आएगी करेंसी में। अगर घट रहा है, एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो तो कम होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, अब ये क्या है, ये भी एक मेजर है। इससे क्या होता है कि जैसे दो डिफरेंट कंट्रीज में जो डिफरेंसेस है उनको ये चीजें बताती है। मतलब इसके इसके रीजन क्या है कि जब ट्रेड सरप्लस होगा, जैसे देखो ए ट्रेड मोर एक्सपोर्ट्स देन इंपोर्ट्स इज जनरली पॉजिटिव टू करेंसी बट डेफिसिट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर पॉजिटिव हो रही है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। अगर किसी का डेटा कम आ रहा है, जैसे मान लो ये डेटा जो मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे इसके नेक्स्ट जब ये खत्म हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से डेटा को भी देखा जाता है, मैं वो भी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, हाउसिंग मार्केट डेटा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इस तरीके से है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इस चीज को समझ सकते हो कि क्या चीजें लिखी हैं। आपको होम सेल्स में भी वही है कि ज्यादा से ज्यादा घर बिक रहे हैं तो इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है, वो पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। कम है, परचेसिंग पावर कम हो रही है, वो कम है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये चीज है। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो ऐसे ग्लोबल इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू आप इकोनॉमी में किस तरीके की जो मूवमेंट है, मतलब एक एक ग्लोबली अगर कोई कंट्री में कोई डेटा रिलीज हो रहा है तो उस डेटा रिलीज का इम्पैक्ट देखिए। जो चीजें ग्लोबल है, जो बड़े बड़े मार्केट्स मैंने आपको बताया जो की रीजंस, वहां अगर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चीजें होती है पूरे वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कस्टम, बहुत सारी चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको क्या देखना है कि उससे इम्पैक्ट आपका जो सेक्टर है उसमें कहाँ पड़ रहा है, आप आपके जो स्टॉक्स है उससे कैसे, तो इसको कोरिलेट आप कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी डेटा रिलीजेस है उसके उसमें उसके कारण जो मूवमेंट हो रही है स्टॉक में, उसको जब आप ट्रेस करेंगे, जैसे आपको पता चला कि कोई अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया और मार्केट गिर गया। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा, महंगाई बढ़ते जा रही है, मार्केट गिर रहा है, तो एक नेगेटिव न्यूज है। और इसको और ये चीज सही है वो कैसे पता चल रहा है, टीवी में बताने से पता नहीं चल रहा। जो भी जो ग्लोबली, जैसे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो ये चीजें कंफर्म करती हैं कि ठीक है, हर एक जो रिकॉर्ड है वो इस तरह का आ रहा है, तो उस पर आप डिसीजन लेते हैं। अब जैसे आपको इन चीजों को देखना है तो जीरोधा का आप प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप गूगल में भी टाइप करोगे मिल जाएगा जीरोधा मार्केट कैलेंडर। तो इसमें आप देखिए कि इसमें भी जो इकोनॉमी, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है डेटा है, अभी हाल में 2 अगस्त को ये रिलीज हुआ। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा मतलब क्या हुआ है, जॉब का ना मिलना। जॉब अगर नहीं मिलता है
तो क्या होगा? इकोनॉमी नीचे जाएगी, स्पेंडिंग पावर कम, सब चीज नीचे जाएगी। तो अब देखिए कि प्रीवियस 4.1 है, दो चीजें होती है, प्रीवियस, एक्चुअल, दो चीजें होती है। अब पहले क्या था कि 4.1 था, अभी 4.3 हो गया, आप मान लो। तो अगर ये बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो क्या होगा? मार्केट में फॉल। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में फॉल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी जीरोधा के इकोनॉमिक कैलेंडर में आप जाइए, हर एक जो डेटा है, इन चीजों को आप प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से इन डेटा रिलीजेस को देखना है। और जो जो की चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको बताई कि जो ज्यादा प्रभाव डालती हैं। वैसे तो अगर आप इसे सिर्फ इंडिया को देखना है, तो यहाँ से आपको ग्लोबल को आप अनटिक कर देना है। और उसके बाद आप अब देखिए कि यहाँ पर जो चीजें हैं, जो डेटा रिलीजेस हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके वजह से आपको वही स्पॉट करना है कि जो मूवमेंट है वो क्यों है, कैसे है। वैसे देखिए, इसमें बहुत हद तक जो है, देखिए कोई भी टेक्निकल चीज हो या फिर प्राइस एक्शन चीज हो, प्राइस एक्शन हो, ये चीजें आपको एंट्री लेने में हेल्प करती है। ठीक है, एंट्री लेने में का एक तरीका है। इससे आप डायरेक्शन का पता लगाने को आप लगा सकते हो, लेकिन आप 100% सही रहोगे, इसके चांसेस कम होते हैं। तो इसको जब तक आप किसी चीज के साथ क्लब नहीं करोगे, वो चीजें काम नहीं करेंगे। काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीजें काम क्यों नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, उसको आपको पूरा जो है एक डेवलप करना पड़ेगा, एक ऐसा एक कॉम्प्रिहेंशन थिंकिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो आप चीजों को मिक्स कर सकें, हर चीजों को एनालाइज कर सकें। तो मेजर जो इस वीडियो से जो लर्निंग है, मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। कि इकोनॉमिक कैलेंडर जो होती है, वो जो मेजर चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। ग्लोबली जितने भी कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, चाइना, जापान, इनका जो इफेक्ट है, उनके जो डेटा रिलीजेस है, उनका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे पड़ता है। और उसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि किस इस सेक्टर में मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रही है। और उन चीजों को आप उस पर आप ट्रस्ट लेवल बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को देखा जा सकता है। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, इन चीजों को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी आपके और भी कोई क्वेश्चंस है, आई वेलकम यू। आप क्वेश्चंस ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। ऑलराइट, फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।